नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस बेहद खास वीडियो में दिल से स्वागत करती हूँ। खासकर हमारे जितने भी कर्क राशि और कर्क लग्न के जातक हैं, उनके लिए आज की चर्चा बहुत अनमोल होने वाली है। दोस्तों, ज्योतिषी में कर्क का राशि का प्रतीक जिन्हें केकड़ा यानी क्रैब माना गया है और इस जीव की एक अद्भुत जैविक खूबी है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर कभी केकड़े का कोई अंग या पैर गंभीर रूप से जख्मी या डैमेज हो जाता है तो वह दर्द में तड़पने के बजाय खुद ही उस हिस्से को काट कर अपने शरीर से पूरी तरह अलग कर देता है, क्योंकि उसके भीतर उस अंग को दोबारा उगाने यानी रीजनरेट करने की एक कुदरती ताकत होती है, जिससे कुछ समय बाद उसका वह हिस्सा पहले से भी और ज़्यादा मजबूत और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक यही अद्वितीय क्षमता कर्क राशि के इंसानों पर भी छिपी होती है। जब जिंदगी में परेशानियां और जख्म बर्दाश्त की हद से पार चले जाते हैं, तब ये जातक अपनी जिंदगी के उस कड़वे और संताप देने वाले हिस्से को काट कर अलग कर देते हैं और एक बड़ा और कड़ा फैसला लेते हैं। कर्क लग्न के लोगों में यह गजब का आत्मविश्वास आत्मबल होता है कि अगर उनकी ज़िंदगी में कोई परिस्थिति या रिश्ता पूरी तरह से सड़ चुका हो तो वो उसे हमेशा के लिए अपने वजूद से बेदखल कर हट देते हैं और अपनी मेहनत के दम पर शून्य से शुरू करके पहले से कहीं ज़्यादा भव्य और बेहतर चीज़ें दोबारा हासिल कर लेते हैं। इसलिए अगर मौजूदा वक्त में आपकी राहों में मुश्किलें आ रही हैं तो खुद को कभी भी कमज़ोर या हारा हुआ मत समझिएगा। अमूमन दुनिया आपको बहुत ही सीधा, कोमल और बेहद भावुक समझकर इस गलतफहमी का शिकार हो जाती है कि आपको आसानी से निशाना बनाया जा सकता है, आपको मानसिक ठेस भी पहुंचाई जा सकती है या दबाया जा सकता है। मगर वे ना समझ यह भूल जाते हैं कि जो इंसान खुद को नया जीवन देने के लिए अपने ही हिस्से को त्याग कर देते हैं, वह अपनी ज़िंदगी में जहर घोलने या टॉक्सिक लोगों को पल भर में दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकने का हौसला भी रखते हैं। आपकी सहनशीलता जब जवाब दे देती है, तब आप हर उस इंसान और उस परिस्थिति को खुद से दूर कर देते हैं जो आपकी उन्नति में बाधा बन रही थी, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका साफ दिल और आपकी निष्ठा हमेशा दुनिया की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत चीज़ों की हकदार है। साथियों, वर्तमान में जून के इस महीने से लेकर आगामी 31 अक्टूबर तक का जो यह विशेष कालखंड चल रहा है, यह कर्क राशि के जातकों के जीवन में असाधारण या युगांतरी परिवर्तनों की एक नई पटकथा लिखने जा रही है। इस दौरान आपके अंतर मन और मस्तिष्क में विचारों का एक ऐसा समुंदर उमड़ेगा कि आप स्वयं को जीवन के हर मोर्चे, हर एक बड़ा रूपांतरण करने के लिए आप बेहद व्याकुल, एक्साइटेड रहेंगे। और वास्तव में ग्रहों की चाल, विशेषकर देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी अवस्था में आपके प्रथम भाव में गोचर करने के कारण उनकी गति अत्यधिक तीव्र हो चुकी है और यही वजह है कि आपके दिमाग में भी विचारों की रफ्तार बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही है। मुमकिन है कि आप खुद को गहरे सोच विचार और ओवर थिंकिंग के जाल में फंसा हुए पाएंगे, लेकिन इसे लेकर भी बिल्कुल संशय में मत रहिए, क्योंकि यह मानसिक उथल पुथल किसी बर्बादी का नहीं बल्कि अपने जीवन में आने वाले एक निश्चित और भव्य बदलाव का स्पष्ट पूर्वाभास है। यह समय आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट लेके आएगा जो आपके पूरे अस्तित्व को हमेशा के लिए एक और नई और सकारात्मक दिशा की ओर ले जाएगा। चाहे आपकी उम्र का पड़ाव कोई भी क्यों ना हो, आप चाहे 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक के समय को अपने कैलेंडर में दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि यही वह स्वर्णिम दौर है जब आपकी पूरी कायनात आपकी वास्तविक आंतरिक शांति और आपकी सहनशीलता आपके फौलादी इरादों का लोहा मानेगी। जो लोग अब तक आपकी शराफत और आपकी कमज़ोरी को समझने की भूल कर रहे थे, इस दौरान उनके दावों की बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि आप कुछ ऐसे अप्रत्याशित और अत्यंत कड़े निर्णय लेने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपके विरोधी ही नहीं बल्कि आपकी करीबी भी पूरी तरह दंग रह जाएंगे।
आप स्वभाव से बेहद पारिवारिक इंसान हैं जो हर मोड़ पर अपनों की खुशियों का ख्याल रखते हैं और सबका साथ लेकर भी चलते हैं और बदले में सिर्फ निस्वार्थ प्रेम लौटाते हैं। मगर इस कड़वे सच से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि इस अगाध प्रेम और समर्पण के बदले में आपको अक्सर हर रिश्तों में सिर्फ और सिर्फ छल, उपेक्षा और गहरा विश्वासघात ही नसीब हुआ है। आपको कभी किसी का साथ नहीं मिला। राशि के जातकों के लिए आज यह कड़वी हकीकत बयां की जाए, ऐसा कोई सग्गा नहीं जिसने आपको कभी भी ठगा नहीं होगा, तो इसमें रत्ती भर की अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप चाहे किसी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, पूरी जिंदगी उनकी खुशियों की खातिर खुद को घिसाते रहे, मगर इतिहास गवाह है कि आपकी पीठ में पहला गंजर हमेशा आपके ही अपने करीबी रिश्तेदारों ने घोंपा होगा और आपके सीधेपन का सबसे ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा भी उन्हीं लोगों ने उठाया है। लेकिन विशेष दौर में आपके भीतर एक ऐसी नए वैचारिक चेतना और समझ जागृत होने जा रही है जहां आप इस कड़वे सच को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। अब दूसरों की चाकरी छोड़कर खुद के वजूद के लिए कुछ करने का वक्त आ चुका है। यानी अब आप खुद की खुशियों के लिए जीना शुरू करेंगे। आपकी इस सोच को बल देने के लिए सौंदर्य और ऐश्वर्य के कारक शुक्र देव भी आपके प्रथम भाव में विराजमान है और आगामी 4 जुलाई तक ये यही रहकर आपके भीतर एक आत्म प्रेम का संचार करेंगे, जिससे आपका पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित होगा कि आपको खुद की सेहत को किस तरह बेहतर बनाना है, आपकी ग्रूमिंग और आपकी पर्सनैलिटी को कैसे निखारना है। क्योंकि अब तक आप सिर्फ और सिर्फ इस औरों के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर रहे थे, पर अब आपको खुद को प्राथमिकता देने के लिए समय आ गया है। यह क्रांतिकारी आंतरिक परिवर्तन आपके भीतर इसलिए भी आ रहा है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं, जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भागना नहीं है, उनके सामने चट्टान की तरह खड़े होना सिखाएंगे। आप हर चुनौती को हंसकर स्वीकार करेंगे और अपनी असीम आंतरिक शक्ति के दम पर उसे पार पाने का हौसला भी जुटाएंगे। गुरु का यह प्रभाव आपकी बाहरी दुनिया को भले ही शांत दिखाएगा, मगर आपके अंतर्गमन को पूरी तरह रूपांतरित कर देगा, जिससे आपको बरसों पुराने गहरे जख्म खुद ब खुद भरने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि केकड़े के भीतर खुद को हील करने की अद्भुत क्षमता होती है और उसके कटे हुए अंग दोबारा उग जाते हैं। ठीक वैसे ही आपको भी बस इतना ही करना है कि ज़िंदगी के जो भी हिस्से, जो जहरीले हिस्से हैं, जो परिस्थितियाँ तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं सुधर रही थी और सड़ चुकी थी, उन्हें आप हमेशा के लिए काट कर अपने वजूद से, अपने आप से आपको अलग कर देना है। इसके बाद का आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहने वाला है समय, क्योंकि इसके तुरंत बाद देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव यानी सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मगर उससे पहले 31 अक्टूबर का तक यह समय आपके जीवन से उस हर नकारात्मक और विषैली ऊर्जा का सुपड़ा साफ कर देगा, जिससे इस वक्त आपकी रातों की नींद हराम कर रखी है। इस दौरान आप गहरी सोच विचार और ओवर थिंकिंग के दौर से इसलिए गुजर रहेंगे क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले आपको ही लेने पड़ेंगे। और भले ही आप दिल के बेहद कोमल और भावुक क्यों ना हो, इमोशनल क्यों ना हो, मगर जब बात किसी ठोस निर्णय पर पहुंचने की आएगी तो आप हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखें और पूरी तरह तोलने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लें। इस खास समय में आप अपनी राह के तमाम कांटों और रुकावटों को खुद अपने हौसले से हटा देंगे। हालांकि मौजूदा वक्त में आपके लग्न प्रभाव में वक्री बुध की मौजूदगी के कारण मानसिक तनाव और उलझनें थोड़ी बढ़ी हुई महसूस हो सकती है आपको, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में मारक स्थान यानी तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव में उल्टी चाल चल रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि आगामी 7 जुलाई को जैसे ही बुध देव इस भाव को छोड़कर अपने द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो मुमकिन है कि वक्री होने के कारण आपके खर्चों में थोड़ी तेज़ी आएगी, मगर लग्न में सिर्फ और सिर्फ देव गुरु बृहस्पति का एकाधिकार रह जाने से, शुक्र के भी वहाँ से हट जाने के बाद आपके जीवन में कमाल की क्लैरिटी और स्पष्टता आएगी। आप
यह बिल्कुल साफ साफ समझ जाएंगे कि आपको भविष्य में क्या करना है, किस दिशा में जाना है, कहाँ आगे बढ़ना है, किन लोगों के साथ ताउम्र निभाना है और किन्हें अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए अलविदा कहना है। कर्क राशि के जातकों के दिल में सबसे बड़ी चिंता हमेशा अपनी परिवार की सुरक्षा, सुख सुविधाओं को एक सुरक्षित भविष्य को लेकर होती है। आप चीज़ों को तिनका तिनका जोड़कर बड़ी मुश्किलें से सहेजते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे केकड़ा अपने आशियाने का बोझ अपने कंधों पर उठाए घूमता है। और ठीक इसी तरह आप भी बिना किसी शिकायत के ताउम्र पूरे परिवार की जिम्मेदारियों का भार उठाते हैं और सबको एक सूत्र में बांधकर सुरक्षित रखना जानते हैं। इसी सुरक्षा की भावना के तहत 31 अक्टूबर तक आप कोई भी बड़ा वित्तीय ढांचा तैयार करेंगे, जिससे लंबी अवधि के निवेश, बड़ी बचत और बच्चे के सुनहरे भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण दूरगामी योजना भी बना सकते हैं। क्योंकि इस अवधि में गुरुदेव की अमृतमयी दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, इसलिए आपके परिवार का कुनबा बढ़ सकता है। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के लिए शहनाई भी बजने की योग है, या फिर आपके बच्चों के विवाह की लंबे समय से जो बात चल रही थी उसकी चिंता पूरी तरह आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही आपकी संतान शिक्षा और करियर के मोर्चे पर कोई ऐसी असाधारण उपलब्धि हासिल करेंगी जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी और आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आपको मैं एक बात बता दूं कि इस गोचर काल में देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव में बन रही है, इसलिए यह वह निर्णायक समय होने वाला है जहां आपके दाम्पत्य जीवन की दिशा हमेशा हमेशा के लिए तय हो जाएगी। या तो आपके वैवाहिक जीवन के बराने बरसों कलह, विवाद और गलतफहमियां अचानक जादू की तरह खत्म हो जाएगी और परिस्थितियां पूरी तरह आपके अनुकूल होकर आपकी इच्छा के अनुसार चलने लगेगी, या फिर वह खोखला रिश्ता हमेशा के लिए आपके जीवन से कटकर अलग हो जाएगा। आप किसी नए व सम्मानजनक बंधन में बंधने की ओर कदम बढ़ा देंगे। प्रथम भाव यानी आपका अपना वजूद और नवम भाव यानी आपकी किस्मत, इन दोनों का एक ऐसा अनमोल और अद्भुत तालमेल बनने वाला है कि आप जो भी साहसिक निर्णय लेंगे, तकदीर खुद 4 कदम आगे बढ़कर आपका रास्ता आसान करेगी। इसलिए यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, किसी नए व्यावसायिक साझेदारी में हाथ आजमाना चाहते हैं, या फिर मौजूदा नौकरी को छोड़कर किसी बेहतर करियर की विकल्प में जाना चाहते हैं, तो बिना किसी झिझक के आप आगे बढ़िए, क्योंकि भाग्य इस वक्त आपके पीछे खड़ा हुआ है ढाल बनकर। आपको बस अपने भीतर के असमंजस को त्याग कर दृढ़ता से कदम बढ़ाना होगा और किसी भी तरह के आलस को आपको खुद पर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि अमूमन जब बृहस्पति लग्न में आते हैं तो इंसान को थोड़ा सुस्त बनाकर उसे कंफर्ट जोन में ढकेल देते हैं, जिससे उसकी बढ़ी हुई सुख सुविधाओं के बीच वक्त गंवाने का खतरा रहता है। मगर याद रखिए कि यह स्वर्णिम अवसर जीवन में बार बार लौट नहीं सकता। इसके साथ ही बहुत से कर्क राशि के भाई बहनों का यह संशय रहता है कि लग्न में गुरु के उच्च का होना बावजूद उनके काम क्यों बिगड़ रहे हैं, यह स्थितियाँ उनके विपरीत क्यों जा रही है। तो इसके पीछे 2 मुख्य कारण हो सकते हैं जिन्हें आपको अपनी कुंडली में ज़रूर जांचना चाहिए। पहला यह कि कहीं आपकी कुंडली में इस समय शनि, राहु या केतु मारक ग्रह बुद्धि की महादशा या अंतर्दशा तो नहीं चल रही, क्योंकि ऐसी स्थिति में गोचर का शुभ फल पूरी तरह नष्ट हो नहीं पाता, मगर उसकी रफ्तार बेहद धीमी हो जाती है और परिणाम बहुत देर से मिलता है। साथियों, कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति का यह मेरा संपूर्ण और सटीक विश्लेषण था। यदि इस चर्चा से आपको अपने जीवन की उलझनों को समझने में थोड़ी भी मदद मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जब तक के लिए आप सभी को आने वाला समय बेहद मंगलमय हो। जय माता दी, जय श्री राम। धन्यवाद।